नमस्कार आदरणीय किसानों, मेरा नाम दौलत राम भोबरिया, गांव पांचवाई, जिला तहसील श्री गंगानगर का रहने वाला हूं। इस बार अजीत सीड वालों ने मेरे को एक नरमे की वैरायटी डेमो के रूप में दी थी 902। पहले तो मैं हिचकिचा रहा था कि डेमो की वैरायटियाँ ऐसी होती हैं अपने नुकसान में न चले जाएं, पर जब वो जानकार थे मेरे देने वाले, उनके विश्वास पे मैंने लगाई तो ये वैरायटी मेरे को तो बहुत ही गजब की वैरायटी लगी। जैसा कि आप पौधे को देख सकते हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक टिंडों का साइज़ एक है। पौधा क्या है कि टिंडों से पूरा भरा हुआ है, टिंडे का साइज़ भी बराबर है। इसकी अपने चुगाई करते हैं तो चुगाई करने में भी इसका फो आराम से निकल जाता है। अगर चुगाई में दिक्कत आती है तो कि चोड़ियाँ, जिसको अपने पंजाबी में बोलते हैं, भी चुगने वाली होती हैं, वो भी इसको हाथ नहीं डालती चुगने के लिए। अब बड़ी आराम से आती हैं चुगने के लिए। और ये कम टाइम की वैरायटी है कि 120 दिन में लगभग पक के तैयार हो जाती है। और 35-40 दिनों, 135-40 दिनों में क्या है कि ये पौधा खेत खाली हो जाता है इससे। तो किसान इसके बाद में क्या है कि दूसरी फसल की बिजाई कर सकते हैं, कणक की कर सकते हैं, जैसे गेहूँ की, जौ की, सरसों की, जो भी फसल लगाना चाहें पानी की उपलब्धता के हिसाब से वो लगा सकते हैं। और इसको हमने 1 कुंटल 1.5 कुंटल बीघे का हिसाब से चुग भी लिया है। और मेरा अंदाज़ा है कि अगर मौसम अपना साथ दे, प्रकृति साथ दे, तो ये वैरायटी जो है कम से कम 10 कुंटल से नीचे रहने वाली नहीं है। बहुत ही अच्छी वैरायटी है और किसानों को इसका उपयोग करना चाहिए। तो मेरे को तो ये वैरायटी बहुत ही पसंद लगी। और ज़मीन की जहाँ तक अपने बात करते हैं, तो ज़मीन भी क्या है कि ये कमज़ोर ज़मीन में भी होने वाली वैरायटी है। हमारी ज़मीन जो है दोमट मिट्टी की है, नीचे कंकरीली है, रेतली है, और ट्यूबवेल के भी हमारे पानी खूब लगे हुए हैं। पिछले लगभग 40 सालों से हमारे खेत में ट्यूबवेल का पानी लग रहा है। हमारे बुज़ुर्गों के ट्यूबवेल लगाए हुए हैं। और ट्यूबवेल भी क्या है कि वो मीठा पानी नहीं है, हमारे खारा सा पानी है जो मिला के देते हैं। पर गेहूं के सीज़न में हम उसको अकेला पानी लगा देते हैं और इस नरमे में क्या है मिला के लगाते हैं। इस बार तो हमने इसमें 2 ही पानी दिए हैं क्योंकि बीच में बरसात आ गई थी। और ये नरमे की वैरायटी मेरे को एक और लगा कि इसमें स्प्रे की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मैंने इसमें सिर्फ पहले एक स्प्रे की थी, एक्टारा और ये प्रोक्लेम, उसकी स्प्रे की। उसके बाद में बरसात आ गई तो मेरे को किसी बोला भैया फंगीसाइड की स्प्रे और निकाल दो, तो एक फंगीसाइड की निकाली है। कुल मिला के एक ही स्प्रे मानो आप। तो उसके बावजूद भी क्या है कि ये बिल्कुल हरा खड़ा है, कहीं भी कोई मच्छर तेला कुछ भी नहीं है। तो इस हिसाब से वैरायटी बहुत ही शानदार वैरायटी है और किसानों को इसका बिजाई करके इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। ज़्यादा नहीं तो कुछ अपने हिसाब से कुछ ना कुछ बीज के इसको बीजना चाहिए। ये घाटा देने वाली वैरायटी नहीं है, बहुत ही अच्छी वैरायटी है। और जितने भी मैंने ये मेरे खेत में दूसरी वैरायटी भी लगाई हुई है, तो वो क्या है कि वो पौधे पीले हो चुके हैं और ये वैरायटी में बिल्कुल हरे खड़े हैं, कहीं भी दिक्कत नहीं है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप इसको बीजिए, फ़ायदा उठाइए। जैसे मोदी ने नारा चला रखा है कि किसानों की आमदनी दुगनी करनी है, तो मोदी से नहीं पर अपने को मेहनत करके इन अच्छी कंपनियों का बीज ले करके हम अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। और जय हिंद, जय भारत।